Hello student, this is your physics class of class 12. Now at this time we are going to deal with our 15th lecture. So today our topic is torque on a dipole in uniform electric field. जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो. एक इन्फॉर्मेशन मुझे और देनी थी. पिछले लेक्चर में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने बताया था वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे. चैप्टर सेकंड का फर्स्ट टॉपिक है, तो इसलिए उस चीज़ को आपको चैप्टर सेकंड के स्टार्टिंग में लिखना होगा. ये पहले चैप्टर, चूँकि हमारा ये पहला चैप्टर चल रहा है तो ये कुछ चीज़ें हैं, इनको आगे लेके चलना, वो चीज़ें मैंने बीच में ही दे दिया है, तो उस चीज़ को आप चैप्टर सेकंड में ही रखेंगे. तो चलिए इस चीज़ को हम स्टार्ट करते हैं. तो जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड. सबसे पहले आप ये इसका फिगर अपने बना लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग मैं इसको बताऊंगा, तब तक ये फिगर आप अपने कॉपी पे बना लीजिए. तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ब्लैक लाइन से जो लाइनिंग है वो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की है. जो डॉटेड लाइनिंग ऊपर की तरफ गई है वर्टिकल लाइन, वही हमारा डायपोल है ए बी, जो कि पहले ए सी था. ए सी नाम का एक डायपोल रखा गया है जो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रभाव से टर्न हो गया है थीटा एंगल, और ए बी हो गया है. अपने स्क्रीन पे आप देख पा रहे हो. तो जो ये टर्न हुआ है तो हम इसको अब ए बी एज ए डायपोल मान के ट्रीट करेंगे. पहले ये नॉर्मली ए सी में रखा गया था, और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड आप देख पा रहे हो वर्टिकली, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है. तो ये चीज़ें आप थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि इसी चीज़ को हम बाद में अपने बाकी थ्योरी में इसको एक्सप्लेन करेंगे. तो ये फिगर आप प्लीज़ बना लें और इस चीज़ को हम फिर कंटिन्यू करते हैं. तो आप देख पा रहे हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो माइनस क्यू चार्ज है ए पॉइंट पर, वहाँ पर जो फील्ड लग रहा है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में, इसीलिए ब्लैक डार्क पेन से आपको दिखाया जा रहा है. वहीं हमारा जो बी पॉइंट है जिस पे प्लस क्यू चार्ज है, वहाँ पर हमारा फोर्स ऊपर की तरफ अपवर्ड लग रहा है. क्यों? क्योंकि आप जानते हो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जो आपका पॉजिटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग जाता है, जबकि जो आपका नेगेटिव चार्ज होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट जाता है. इसीलिए माइनस क्यू पे नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, और कितना फोर्स लग रहा है माइनस क्यू पे, तो माइनस क्यू ई. और प्लस क्यू पे क्या फोर्स लग रहा है, तो अपवर्ड की तरफ लग रहा है. कितना? तो एफ इजिकल्स टू क्यू ई. तो ये चीज़ आपको क्लियर हुआ होगा. ये आपका फिगर ए है. वही फिगर बी में ये दिखाया जा रहा है कि वो थीटा एंगल कितना चेंज हो रहा है. अब हम इसके थ्योरी पे आते हैं. तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर लेट दिस डायपोल ए बी बी हेल्ड इन यूनिफॉर्म एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड. तो जैसा कि मैंने आपको फिगर में बताया, हमारा एक्चुअल डायपोल ए सी था, लेकिन ए बी को हम ऐसे ट्रीट कर रहे हैं क्योंकि नॉर्मली वहाँ जाने के बाद जो टर्न हुआ है, फिगर में आपको ए बी ही डायपोल दिख रहा है. तो आप यहाँ पर चाहे तो एक लाइन बढ़ा सकते हैं, चाहे इसी को आप कंटिन्यू कर सकते हैं कि जो हमारा डायपोल है वो ए बी है इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, जो कि फिगर में दिख रहा है. नॉर्मली वो शुरू में ए सी था, लेकिन टर्न होने के बाद ए बी पोजीशन को कवर किया है, अलाइंड हो गया ए बी के अलॉन्ग. तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो थीटा एंगल अलाइंड हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में. चूँकि ई हमारा यानी इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, इस वजह से नेट फोर्स, सो द नेट फोर्स ऑन डायपोल इज़ ज़ीरो. क्यों? क्योंकि ऊपर की तरफ प्लस क्यू ई चार्ज लग रहा है, प्लस क्यू ई फोर्स लग रहा है, और नीचे की तरफ माइनस क्यू ई फोर्स लग रहा है. दोनों आपने देखा ए और बी पॉइंट पे. इस वजह से दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और हमारा नेट फोर्स डायपोल पे ज़ीरो हो जाएगा. यानी शुरुआत में जैसे ही हम उसको हॉरिजेंटली रखेंगे और थीटा एंगल टर्न करने के बाद फोर्स ख़त्म हो जाएगा. हालांकि एज द फोर्स आर इक्वल अनलाइक एंड पैरेलल एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, साइन की वजह से इक्वल हैं, साइन की वजह से अनलाइक हैं, और पैरेलल हैं, एक्टिंग एट डिफरेंट पॉइंट, देयरफॉर दे फॉर्म अ कपल. ये बिल्कुल कपल का काम करेंगे. अब देखिए कपल आप 11 में पढ़ चुके हो, मोमेंट ऑफ फोर्सेस का कॉन्सेप्ट है. किसी जैसे किसी ढक्कन को हम दो उंगलियों से इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगा के खोलते हैं, तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट किसका आता है? कपलिंग का आता है, मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट आता है. तो वो कपल यहाँ पर भी बिल्कुल हो रहा है. तो जैसे ही वो डायपोल हम यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख रहे हैं, तो जैसे लग रहा है कि ए बी पोजीशन पे किसी ने दो उंगली लगा के अपोजिट डायरेक्शन में टर्न करा दिया. तो बिल्कुल वो कपलिंग का कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर इसी चीज़ को कपलिंग का नाम दिया जा रहा है. तो 11th में आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से जानते हो. मोमेंट ऑफ फोर्स का कॉन्सेप्ट है कपल. जब दो इक्वल एंड अपोजिट फोर्स दो इक्वल फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग के किसी वर्क को करते हैं.
विच रोटेट द डायपोल इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसा कि आप फिगर ए और फिगर बी में देख पा रहे हो। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होगी, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल और इम्पॉर्टेंट चीज़ है। कपल का कॉन्सेप्ट भी आप समझ गए होंगे, 11th में काफ़ी डिटेल में इस पर चर्चा हुई थी। तो आगे हम चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू अगर फिगर हम बात करें तो जो हमारा इनिशियली डायपोल था यानी एसी जो हमारा डायपोल था वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है। आप देख रहे हो बिल्कुल वो हॉरिजेंटल है, इलेक्ट्रिक फील्ड वर्टिकल है, तो एसी इलेक्ट्रिक फील्ड के जस्ट परपेंडिकुलर है। तो इस वजह से जो टॉर्क हम यूज़ करेंगे उसमें जो आर्म ऑफ कपल होगा यानी परपेंडिकुलर जो लेंथ होगी वो एसी होगी। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो टॉर्क का जो हमारा फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, मोमेंट ऑफ कपल। और मोमेंट ऑफ कपल का कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज़ करेंगे, टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। आर्म ऑफ कपल आप जानते हो रोटेशनल मोशन और लीनियर मोशन में यही फ़र्क था। लीनियर मोशन में जितने भी फिजिकल पैरामीटर थे उनके साथ हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते थे, तो वो लीनियर मोशन के लीनियर कॉन्सेप्ट सब रोटेशनल में चले जाते थे। तो जैसा कि आप जानते हो फोर्स के साथ जब हम एक परपेंडिकुलर डिस्टेंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वही फोर्स जो लीनियर में फोर्स होता है रोटेशनल में टॉर्क हो जाता है। तो 11th में ये चीज़ आप पढ़ चुके हो। तो यहाँ पर वही चीज़ है, जो आर्म ऑफ कपल है वही आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वही आपका एसी है। तो जो हमारा टॉर्क होगा वो होगा फोर्स इंटू आर्म ऑफ कपल। तो अकॉर्डिंग टू फिगर आप देख पा रहे हो एफ इंटू ए सी हो जाएगा। अच्छा, अभी जो ए बी टर्न किया है वो ए सी के अलॉन्ग उसको अगर प्रोजेक्ट करेंगे, ए बी डायपोल को ए सी के अलॉन्ग प्रोजेक्ट करेंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, ए बी साइन थीटा। ए सी इज इक्वल्स टू ए बी साइन थीटा, जो कि आपका नॉर्मल वेक्टर फॉर्म का कॉन्सेप्ट है। तो आप ये चीज़ समझ पा रहे हो, एफ इंटू ए बी साइन थीटा। ए बी एक्चुअल में क्या है, तो डायपोल है 2a, तो एफ इंटू 2a साइन थीटा। एफ क्या है, तो क्यू ई है 2a साइन थीटा। आप जानते हो डायपोल मूवमेंट p इज इक्वल्स टू क्यू इंटू 2a है, तो उस वजह से हम यहाँ पर q इंटू 2a को कैपिटल P यूज़ करेंगे और टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा हो जाएगा। तो ये हमारा नॉर्मली फॉर्म क्लियर हुआ। चलिए अब इसके स्पेशल केसेस को हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो P इज़ अलॉन्ग ई वेक्टर। अगर हम P को अलॉन्ग ई वेक्टर कर दें यानी डायपोल मोमेंट को इसके अलॉन्ग कर दें तो थीटा 0 हो जाएगा, और थीटा 0 होने से आपका टॉर्क 0 हो जाएगा। आप समझ पा रहे हो। फिगर पर ध्यान दीजिए, फिगर के अकॉर्डिंग इस स्पेशल केस को लिया गया। ये फिजिकल सिग्निफिकेंस के तौर पे भी जाना जाता है। स्पेशल केस का ये फिजिकल सिग्निफिकेंस का ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको पहले भी 11th में कई बार ये चीज़ें बताई हैं कि कभी भी आप किसी तरह का कोई भी डेरिवेशन करेंगे तो आप उस डेरिवेशन के बाद उसका रिजल्टेंट यानी स्पेशल केसेस कहिए, फिजिकल सिग्निफिकेंस कहिए, आपको दिखाना होगा कि वो चीज़ में किस तरह से वेरिएशन होने पे क्या रिज़ल्ट मिलता है। इसके बिना आपके डेरिवेशन को कभी भी सही नहीं माना जाएगा। तो ये चीज़ें आपको हर डेरिवेशन के साथ करनी है। तो पहले केसेस में आप देख रहे हो कि P अगर E के अलॉन्ग हो जाएगा तो वहाँ पर थीटा आपका 0 हो जाएगा अकॉर्डिंग टू फिगर, और ये डायपोल आपका स्टेबल इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। क्या होता है स्टेबल इक्विलिब्रियम, क्या होता है अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये चीज़ पे 11th में काफ़ी डिटेल में बात हुई है। तो इस चीज़ को आप समझ पा रहे हो कि यहाँ पर आपको स्टेबिलिटी मिलेगी। वही हम दूसरे केस की बात करें तो P अगर E के अपोजिट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायपोल मोमेंट हो जाएगा, तो थीटा आपका 180 डिग्री हो जाएगा। तो इस केस में क्या होगा, हमारा डायपोल पूरी तरह अनस्टेबल हो जाएगा, और अनस्टेबल होते ही क्या होगा, स्टेबल होते ही क्या होगा, वहाँ पे रुक जाएगा। अनस्टेबल होते ही बार बार तब तक मूव करेगा जब तक उसको स्टेबिलिटी ना मिल जाए। तीसरे केस में अगर हम बात करें तो टॉर्क विल बी मैक्सिमम व्हेन थीटा इज इक्वल्स टू 90, यानी जब थीटा 90 डिग्री मिलेगा आपको तो वहाँ पर आपका टॉर्क मैक्सिमम हो जाएगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू फार्मूला आप देख पा रहे हो टाउ इज इक्वल्स टू पी साइन थीटा, और साइन थीटा में 90 रखते ही आपका पी मैक्सिमम मिलेगा। तो ये आपके 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट केसेस थे। अब हम इसके कुछ अलग चीज़ों को समझते हैं। जैसे कि टॉर्क का आप यूनिट जानते हो, न्यूटन मीटर होता है। डायमेंशनल फार्मूला की बात करें तो m1 L2 T-2, ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। नोट में अगर हम कुछ स्पेशल केसेस की बात करें फोर्स और टॉर्क को कंपेयर करते हुए, तो सबसे पहला चीज़ तो आप ये समझिए कि जब कभी भी आपका इलेक्ट्रिक डायपोल यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अलॉन्ग होगा तो क्या होगा, नेट फोर्स आपका 0 हो जाएगा और नेट टॉर्क भी 0 हो जाएगा। पहला केस ध्यान दीजिए, दोनों ही 0 हो जाएगा। वहीं हम जब दूसरे केस की बात करते हैं तो व्हेन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल इज इन अ नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो क्या होगा, इसमें आपके 2 केसेस क्रिएट होते हैं। सबसे पहला, फील्ड इज़ इंक्रीजिंग अलॉन्ग P,
डायपोल मोमेंट के अलॉन्ग फील्ड इंक्रीज करेगा तो नेट फोर्स ऑन अ डायपोल इज अलॉन्ग ई वेक्टर और नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा। तो नॉन देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपका टॉर्क मिलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स ज़ीरो हो जाता है, तो टॉर्क में एक वेरिएशन आपको मिलता है। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपका 100% टॉर्क ज़ीरो हो जाएगा, आपको फोर्स ही मिलेगा। तो ये चीज़ आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, कुछ केसेस में ये वेरिएशंस आपको अलग अलग मिलते हैं, तो यहाँ पर आप थोड़ा ध्यान दें। तो फील्ड इज़ इंक्रीजिंग अलॉन्ग पी वेक्टर, तो आपका यहाँ पर नेट टॉर्क ज़ीरो हो जाता है, जबकि नेट फोर्स मिलता है और वो फोर्स अलॉन्ग द पी वेक्टर होता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें तो अगर फील्ड डिक्रीज़ करेगा पी वेक्टर के अलॉन्ग, अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा, तो क्या होगा, नेट फोर्स डायपोल के अपोजिट हो जाएगा, तो फोर्स भी उसके अपोजिट हो जाएगा और टॉर्क फिर से ज़ीरो हो जाएगा। तो ये बिल्कुल फील्ड फिगर के अकॉर्डिंग ही है, इस चीज़ को आप थोड़ा सा इमेजिन करेंगे तो समझ पाएंगे। थैंक यू।